हम खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो निर्माण होता ही है शरीर में, अपने हाथ में पाचन करने के लिए आवश्यक, लेकिन उसकी सीमित मात्रा है। जब आप एसिडिक खाते तो एसिडिटी और ज्यादा बढ़ती है। दूध आपने पी लिया, आंत में दूध ने प्रवेश किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रक्रिया हुई, क्या बना? दही बना, एसिडिटी बढ़ गई। दूध पीने से एसिडिटी घटती है, ये जो दावा करे झूठ है, झूठ है। दूध पीने से एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक है। और फिर एसिडिटी इतनी बढ़ती है कि हमारे हाथ की जो त्वचा है, अंतर त्वचा, उसको छाल तैयार होते हैं, छाल यानी जख्म तैयार होते हैं, जख्म, वुंड्स, वहां फोड़े आते हैं, जिसको अल्सर कहते हैं। आगे अल्सर कैंसर में प्रवृत्त होते हैं। भूख मंद होती है, चाय पीने वाले पूछो, भूख नहीं लगती उनको। आंखों में जलन, पांव में जलन होती है ना, ये काय के लक्षण है। और एक दिन ऐसा आता है इंटरनेशनल कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर। ब्रिटिश आने के पहले भारत में चाय नहीं था, कोई चाय नहीं पीता था, चाय का नाम भी मालूम नहीं था, ब्रिटिशों ने लाया। पश्चिमी घाट और हिमाचल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल, घने जंगल भारत की पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले पहरेदार हैं। जंगल काटे गए लाखों एकड़, और 3 फीट ऊंचाई के चाय के पेड़ लगाए गए। जब मैंने हमें स्मॉल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन ने मेरे शिविर लिए कर्नाटका में, तमिलनाडु में और पश्चिमी बंगाल में, तो मैं चाय बागवान को, बूढ़े जो है, बूढ़े 70-80 साल के, उनको मिला, उनको पूछा, बाबा जी चाय बागवान नहीं थे तो पर्यावरण कैसा होता था? बाबा जी चाय बागवान नहीं थे, घने जंगल थे, मई महीने में स्वेटर पहनना पड़ता था, इतनी ठंड होती थी। बीमारी नहीं थी, फसलों पर बीमारी नहीं होती, युवा तगड़े स्वस्थ थे, हम स्वस्थ थे। लेकिन चाय बागवान आने के बाद ये सारे जंगल काट दिए गए, लाखों हेक्टेयर, और 3 फीट ऊंचाई का चाय लगाया। अब मई महीने में ठंड नहीं लगती, कूलर लगाना पड़ता है, फसलें फिर से बीमारी से बर्बाद होती है, नई बीमार असर हो गया, पर्यावरण का विनाश। घने जंगल काटने से जो भुगत रहे हैं उसका कारण है टी, चाय बागवान। एक कप चाय पिया, आप दोषी बन गए। चाय पीने से जेब तो कट गई, पैसा कंपनी के पास चला गया, गांव का पैसा बाहर जा गया। कितना पैसा जा रहा है देश में से केवल चाय के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि चाय पीना पाप है,
लेकिन मुझे मालूम है पाप करना ही पुण्य है, तो चाय पीना ही पड़ेगा। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय कभी नहीं पीता। मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। हो सके तो चाय पीना बंद करे, हो सके। बीमारी की जड़ चाय है, चलो ठीक है। जब घने जंगल थे, क्या थी आदिवासी समाज, घने जंगलों में शेर थे, जंगली प्राणी थे। 80-90 साल के आदिवासी को मैंने पूछा कि बाबा जी आप तो जंगलों में रहते हैं, आप खेती करते हैं धान की, कोदो कुटकी की, तो जंगल में तो शेर है, जंगली प्राणी है, आपके यहाँ नहीं आता? बोले नहीं हो। घने जंगलों में शेर को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हिरन मिलते हैं, शाकाहारी प्राणी मिलते हैं, वो हमारे आक्रमण नहीं करता। पंछियों को भी मिलता है, बंदर को, सब कुछ वहां मिल जाता है। हमारे बस्ती में वो कभी नहीं आता, और जंगली प्राणी हमारे खेत में नहीं आते। ये बात है 30 साल पहले। आज हमारी फसलें जंगली प्राणी उद्ध्वस्त कर रहे हैं। नीलगाय आ रही है, आ रही ना, बंदर आ रहे, शेर आ रहा है, खा रहा है, डर है। कपास चुनते चुनते शेर आया, खा गया। बैल चुराते चुराते शेर आया, खा गया। बैलों को नहीं खाया, इसको खाया। मजदूरों में डर है, काम करने के लिए नहीं आ रहा है। किसान खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे खाद नहीं डाला है। रात को झुंड के झुंड आते हिरन के और सबके, नीलगाय के, पूरे हमारे फसल को चौपट करते हैं। ये सुअर आते, सुअर छेद करते और अंदर से घुसते, नुकसान करते। सही है गलत है? देखिए, शेर ने मानव को खाया तो फांसी की सजा नहीं है। शेर ने मानव को खाया तो शेर के फांसी की सजा नहीं है, लेकिन मानव ने शेर को मारा तो फांसी है। ये कहां का उल्टा न्याय है? और बोलते हैं 5 लाख देंगे। 5 लाख से जान आते हैं क्या वापस? साथियों, कितना भी बाट लगाइए तारों की, वो छलांग लगाकर आते हैं ना। खर्चा बहुत होता है, लाखों रुपए, फायदा नहीं होता। इसीलिए हम आपको ऐसी बाढ़ देंगे, सजीव बाढ़, लाइव फेंसिंग। नीलगाय छोड़ दीजिए, सुअर छोड़ दीजिए, सांप भी अंदर घुसेगा नहीं। लागत का मूल्य शून्य, खर्च आपको कुछ करना है नहीं है, जब बीज लगाना है। ऐसे सजीव बाढ़ पहले लगाना होगा, तब कोई नुकसान हमारा नहीं होगा, नहीं तो नुकसान जरूर होगा। बागवानी करने में लोग क्यों ना करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये नुकसान करने वाले जंगली प्राणी। इसलिए हम सजीव बाढ़ की अभी योजना करेंगे। लिखिए,
अमित अमित हमारे जंगली प्राणी हमारे खड़ी फसल को बहुत नुकसान करते हैं। हम चाहे तारों की बाड़ लगा दे, यानी फेंसिंग लगा दे तारों की, तो भी छलांग लगाकर अंदर कूद जाते हैं। सुअर अंदर छेद करके अंदर आए थे, मेड़ पर छेद करके भुयार करके अंदर आते हैं, नुकसान करते हैं। जंगली प्राणी बहुत बड़ी समस्या किसानों की बन गई है। अगर तारों की बाड़ लगाते हैं तो बहुत खर्चा आते हैं, संभव नहीं इतना खर्चा हम कर सके। अगस्ता 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 को क्या कहते हैं गुजराती में? अगतिया अगतिया अगतिया। सस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा इज द बॉटनिकल नेम। सस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा अगस्ता। सस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा अगस्त्या अगतिया। मराठी में हेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटा बोलते हैं। उसका बीज बीजामृत के डुबोकर लगा देना है। उसका बीज बीजामृत के डुबोकर लगा देना है। अथवा ये माचिस की टिकिया होती है ना, माचिस की टिकिया, वो टिकिया सिल्वर ओक से बनते हैं। कौन सा? सिल्वर ओक। लिखे नहीं तो सिल्वर ओक लगा देना है। सिल्वर ओक, सिल्वर ओक बहुत डिमांड है उसकी। सिल्वर ओक लगा देना है। एक तो अगस्ता लगाना है, इनको क्या लगाना है? सिल्वर ओक लगा देना है। अब देखिए इस कतार में हर दो पौधे 1.5 फीट अंतराल पर आए हैं। हर दो पौधों के बीच में कितना अंतराल है? 1.5 फीट।
पौधे लगाने के बाद पौधे लगाने के बाद तुरंत दो पौधों के बीच में नीली रेखा है, आड़ी। देखिए मोबाइल में दो पौधों के बीच में नीली आड़ी रेखा है ना। वहां लोबिया और बाजरा के बीज मिलाकर लगा दीजिए। लोबिया और बाजरा पर मिनट कॉपी। लोबिया और बाजरा के बीज मिलाकर लगा देना है। लोबिया को क्या कहते हैं? तोरी 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 चोरी चोरी, हाँ चोरी चौड़ी 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 तो ये तो मराठी शब्द है, चुरा लिया आपने। चोरी 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 ना। और बाजरे को क्या कहते हैं? बाजरा। उसको कोई शब्द नहीं है, वो भी हमारा मराठी है। क्या क्या नहीं लिया आपने, ठीक है। ताकि लिखे, ताकि ये चौड़ी के बीजों पर गांठें होती है। चौड़ी के बीजों पर गांठें होती हैं। नूडल्स, जड़ों पर मूल पर होती है ना। उसमें हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि में संग्रहित करवाना जीवाणु होता है। उसमें गांठों में हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध करने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम स्पेसीज। वो जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेता है और पड़ोस के सभी पौधों को, दोनों पौधों को उपलब्ध करता है, जड़ों को। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेता है और दोनों पड़ोसी पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करता है। अगस्ता की जड़ें भी हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि में संग्रहित करती हैं। अगस्ता की जड़ें भी हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि में संग्रहित करती है, पड़ोसी पौधों को उपलब्ध करती है। अगस्तिया ना, अगस्तिया, अगस्ता को अगस्तिया। अगस्तिया के फूल बहुत ही पौष्टिक होते हैं। अगस्तिया के फूल बहुत पौष्टिक होते हैं। फूलों की सब्जियां भुजिया बनाते हैं। भुजिया, भुजिया को क्या करते हैं आप? हाँ, भुजिया भुजिया भुजिया, भजी भजी भजी, ये तो मराठी शब्द है। भजिया भजिया भजिया, ठीक है। कोमल फलियों का पिकल बनता है, अचार। अगस्ता का कोमल फलियों का अचार बनता है, बहुत पौष्टिक होता है। और पत्ते भी पौष्टिक होते हैं। अगस्ता अथवा सिल्लूरोक लगाने के बाद 1 साल के बाद, अगस्ता सिल्लूरोक लगाने के 1 साल के बाद अगस्ता सिल्लूरोक के पौधों के 1 फीट अंतराल पर, नजदीक 1 फीट अंतराल पर, अगस्ता सिल्लूरोक के तना से 1 फीट अंतराल पर
खाने के पान के टुकड़े लगा देना है, पान बेल के, खाने का पान बेल, नागरवेल, नागरवेल, बिटल वाइन, 3 आग का टुकड़ा लगा देना है, पत्ते काट कर। नागरवेल, बिटल वाइन, खाने के पान का बेल, एक स्टिक लगा देना है और सुतली से बांध देना है, आधार। बाम्बू का एक छोटा खंभा देता है और सुतली से बांध देना है आधार देने के लिए। बाद में उसको अगस्ता पर चढ़ा देना है, बेल को, बेल को अगस्ता पर चढ़ा देना है। पान ही पान, पत्ते ही पत्ते। नासिक में आपने देखा है, कौन कौन आए थे नासिक, क्या देखा आपने, कितने पत्ते हैं, पान ही पान है, वो अगस्ता पर चढ़े, 1000 है 2000 मालूम नहीं कितने पान है, पान ही पान है। अरे भाई, क्योंकहमें ये फेंसिंग से क्या देना है, पैसे देना है, ठीक है। लिखिए, जब भी आप इस कतार में पौधे लगाएंगे, जब भी आप इस कतार में विविध पौधे लगाएंगे, बीजामृत का संस्कार करके ही लगाना है, बीजामृत का संस्कार करके ही लगाना है। महीने में 2 बार एक लीटर जीवामृत डाल देना है पौधों के पास, भूमि पर। महीने में 2 बार एक लीटर जीवामृत डाल देना है। हो सके तो आच्छादन करना है, हो सके तो आच्छादन करना है। समझ में आ गया, आ गया। देखिए, सागौन का तना, नारियल का तना, जब बढ़ने लगेगा और अगस्ता का तना बढ़ने लगेगा, तो 2 पेड़ों के बीच में केवल 6 से 9 इंच जगह खाली होगी। 2 पेड़ों के बीच में केवल 6 से लेकर 9 इंच जगह खाली होगी, बाकी पूरी भर देंगे। कितनी, ये तना बढ़ गया, इसके नीचे कितनी होगी, 6 से लेकर 9 इंच। कोई भी प्राणी अंदर नहीं जा सकता, कोई भी प्राणी अंदर नहीं जा सकता। लिखिए, नाली में जैसे ही मानसून की बारिश होती है, नाली तो अभी निकलना है अप्रैल मई महीने में, जैसे ही मानसून की बारिश होती है, शुरू होती है, नाली के दाहिने ढलान पर, राइट हैंड साइड, नाली के दाहिने ढलान पर, ढलान माने स्लोप,
या बीच में, ढलान के बीच में, जैसे आकृति में दिखाया ना, देखिए आप मोबाइल, हर 3 फीट पर जहां जहां दाहिने हाथ के ढलान पर, राइट हैंड साइड, स्टार चिन्ह आया है, स्टार चिन्ह, वहां देशी बेर लगाना है, देशी बेर, कटेला, देशी बेर को क्या कहते हैं? बोर, देशी बोर लगा देना है, काटे काटे होते हैं, देशी बोर लगा देना, 3 फीट अंतराल, बीजामृत पे बीज डुबोना है और लगा देना है। एक ही कतार, क्या लगाना? एक ही कतार बीच में, है ना। अब लिखिए, बाएं बाजू की कतार ढलान, 6 फीट ढलान, बाएं बाजू की 6 फीट ढलान, वहां हर 2 फीट अंतराल पर 3 कतारें निकाली है। देखिए 3 कतारें है। बाएं बाजू में जो ढलान है 6 फीट की, कितनी कतारें है? 3 है ना। हाँ, देखिए 3 कतारों पर जहां जहां स्टार चिन्ह है वहां 3 कतारों पर जहां जहां स्टार चिन्ह है वहां करोंदा के बीच अथवा करोंदा की स्टिक लगा देना है। करोंदा, क्या बोलते करोंदा को? हाँ? करमदा, काटे काटे होते हैं, काटे, करमदा के बीच लगा देना है। करोंदा मालूम नहीं आपको? जून जुलाई में वो लाल पीले हरे आते ना फल, चटनी बनाते, अचार बनाते, जेली जाम बनाते, है या नहीं? काटे होते। देखिए, करौंदा के फल बहुत महंगे बेचे जाते हैं। करौंदा के फल बहुत महंगे बेचे जाते हैं। करौंदा के फल से चटनी बनाते हैं, अचार, मुरब्बा, जाम, जेली बनाते हैं, बहुत महंगे दामों में बेचे जाते हैं। उसको वही काम है। देखिए बाहें दाहिने बाजू में 3 फीट के ढलान पर बोर का कटेला एक घना फेंसिंग बन जाता है, बाढ़ बन जाती है, घनी, कांटे एक साल में पूरा काटेला हो जाता है। और बाहें पूरी घनी बाढ़ काय की बनती है? करौंदा की, काटे भूमि से लगे हुए पूरी बाढ़ बन जाते हैं। कोई भी प्राणी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई भी प्राणी हो। यानी पहला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या हो गया? हमारा बोर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस क्या हो गया? हमारा करौंदा। और उसमें से कोई अगर आतंकवादी अंदर घुस गया तो 1.5 फीट के 9 इंच फटी में क्या जाएगा अंदर?
9 इंच जो खाली जगह उसमें अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ये सजू बाड़ है, 1 पैसा भी खर्च नहीं, लेकिन पैसा ही पैसा आने वाला है, जाने वाला कुछ भी नहीं। समझ में आ गई? ये सजू बाड़ करना ही। मैं आपको पते फोन नंबर दूंगा, कहाँ कहाँ से पौधे मंगाना है सब दे दूंगा, आप चिंता न करें, ठीक है? तो सजू बाड़ समझ में आ गई? ओके। हाँ, इसकी 3 फीट अंतर पर क्या आ गई? दूसरी कतार आ गई। ये है 6 फीट अंतराल। कितना? 6 फीट। ये 3 फीट और ये 3 फीट। कितना हो गया? 12 फीट। लिखिए 12 फीट अंतराल पर 2 कतार हमने निकाल दी। आखिरी कतार से 3 फीट अंतराल पर 1 कतार निकाले, इस 3 फीट अंदर दूसरी कतार निकाली, तो बीच की 2 कतारों में 6 फीट अंतराल आ जाएगा। 6 फीट अंतराल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? हाँ। आपको पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। ठीक है। अब एक कतार नंबर 1, कतार नंबर 2, कतार नंबर 3, कतार नंबर 4, उसको नंबर दीजिए। अपनी बही में निकालिए कतारें। देखिए यहां से हम निकाल रहे हैं, ये बाढ़ की नंबर कितनी आएगी? 4 नंबर आएगी। ये बाढ़ की है, बाढ़ फेंसिंग। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। लिखिए कतार नंबर 2 और कतार नंबर 3 में, कतार नंबर 2 और कतार नंबर 3 में हर 9 फीट अंतराल पर कतार नंबर 2 और कतार नंबर 3 में हर 9 फीट अंतराल पर हर 9 फीट अंतराल पर जहां जहां स्वस्तिक चिन्ह आए हैं, जहां जहां स्वस्तिक चिन्ह आए हैं, वहां वहां मैंने बोर्ड पर लगा दिया। बोर्ड को आप देख नहीं पाएंगे ना? बोर्ड देख पा रहे? हाँ ठीक, आंखें अच्छी है। वहां 10 फीट ऊंचा मानवेल बांबू का खंबा, 10 फीट ऊंचा मानवेल बांबू का खंबा, खंबा ही बोलते, क्या बोलते हैं? खामला, खामला, खामला इस तरह गाड़ना है, इस तरह गाड़ना है ताकि 2 फीट भूमि में जाएगा। 2 फीट कहां जाएगा? भूमि में, गड्ढे में। 8 फीट ऊपर रहेगा। 2 फीट भूमि के अंदर जाएगा, 8 फीट ऊपर रहेगा। बांबू को गाड़ने के पहले वो नीचे जो 2 फीट अंदर जा रहा है उस पर डांबर लगा दे। डांबर, डांबर बोलते, क्या बोलते हैं? डांबर लगा दीजिए ताकि वो सड़ेगा नहीं।
नहीं तो प्लास्टिक का टुकड़ा बांध दीजिए 2 फीट तक, सड़ेगा नहीं। और उसको मजबूती से क्या करना है, मच्छी दबाकर उसको खड़ा करना है बाम्बू को। ठीक है, अब देखिए ये बाम्बू आ गया। अब क्या करना है, इसको आड़े बाम्बू बांधना है 3-3 फीट पर, आड़े और सीधे। मंडप तैयार करना है, मंडप, पेंडॉल क्या बोलते हैं आप, मंडप तैयार करना है 3-3 फीट पर, आड़े बाम्बू और सीधे बाम्बू। तो मंडप तैयार करना है, सुतली से बांध देना है रस्सी से। समझ में आ रहा है ना, आया ना? हाँ। मंडप तैयार कर देना है। तो चारों ओर क्या होगा, मंडप होगा फेंसिंग से, है ना। देखिए इस 6 फीट मंडप में हमारी बैलगाड़ी चलती है, हमारी कार चलती है, हमारे बैल चलते हैं। आवागमन के लिए हमें ये रास्ता बनाया है। काय के लिए, आवागमन के लिए चाहिए, रास्ता चाहिए ना। जैसी बारिश शुरू होती है, जैसी बारिश शुरू होती है, हर 3 फीट अंतराल पर हर 3 फीट अंतराल पर हर 3 फीट अंतराल पर कतार नंबर 2 और कतार नंबर 3 में 2 खंबे के बीच में, 2 खंबे के बीच में, कतार नंबर 2 और कतार नंबर 3 में कुछ अंतराल तक लौकी के बीज बो देना है। लौकी, बॉटल गार्ड, लौकी को क्या बोलते हैं, दूधी, 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 दूधी पोपला, दूधी के बीज बो देना है, मंडप पर चढ़ा देना है, बेल को मंडप पर चढ़ा देना है। कुछ हद तक करेला के बीज लगाना है और मंडप पर बेल को चढ़ा देना है। वहां से वहां तक लौकी आ गया, वहां से बाद में क्या आएगा, करेला आएगा। उसके बाद वालवर्ड लगा देना है, वालवर्ड, बेल वर्ग वालवर्ड, वालवर्ड बोलते ना, बीन्स, वालोड, वालोड, वालोड लगा देना है। इसके बाद देशी बीज वाले अंगूर लगा देना है, आपको मिल जाएंगे पौधे। इस तरह सारा मंडप बेलों से भर देना है, सारा मंडप बेलों से भर देना है। पहले नीचे रास्ता, ऊपर क्या है, पैसा ही पैसा, है ना, पैसो ही पैसो। ठीक है, हाँ लिखिए, 2 बेलों के बीच में, 2 बेलों के बीच में दो बेलों के बीच में गवार फल्ली लगा देना है, गवार फल्ली, क्लस्टर बीन्स। गवार को क्या कहते हैं,
ग्वार 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 फली लगा देना है, नाइट्रोजन देती है वो। बेल वर्गीय सब्जियों को क्या देगी वो? नाइट्रोजन देगी, हमें पैसा भी देगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब लिखिए नंबर 1 पर, गली नंबर 1 पर, लाइन नंबर 1 पर, कतार नंबर 1 पर, हर 2 फीट अंतराल पर हर 2 फीट अंतराल पर कुछ अंतराल तक शिमला मिर्च लगाना है। शिमला मिर्च, कुछ अंतराल तक रंगीत मिर्च, कलर कैप्सिकम, दुबई मिर्ची बोलते, क्या बोलते इधर? कैप्सिकम बोलते हैं। कुछ हद तक देसी मिर्च पाउडर के लिए। उसके बाद टमाटर, फल वर्गीय टमाटर, बेल वर्गीय टमाटर, ऊपर चढ़ने वाला बेल वर्गीय टमाटर, चेरी, छोटे छोटे टमाटर होते, चेरी टमाटर। उसके बाद बैंगन, सब्जी का बैंगन, भरते का बैंगन। उसके बाद भिंडी, लेडीज फिंगर, गवार फल्ली, लोबिया, चौड़ा, चौड़ी, बीन्स, क्या बोलते हैं उसको? फ्रेंच बीन को क्या कहते हैं? फरस बीन। हाँ, फ्रेंच बीन, फरस बीन, क्या बोलते हैं उसको? मसाला, वटाना, नहीं वटाना अलग है, वालवर्ड, वालवर्ड। हाँ, फरस बीन बोलते हैं, फरस बीन। मटर, अभी आ गया वटाना, पी। राजमा, राजमा, राजमाश, आलू, जब तक समोसे में होता है आलू तब तक, अभी कहा गया मालूम नहीं, है ना? रबी में पत्ता गोभी, रबी में पत्ता गोभी, रबी में, जाड़े में पत्ता गोभी, फूल गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली। ब्रोकोली बहुत पौष्टिक होती है, बहुत डिमांड है शहरों में ब्रोकोली। चाइनीज कैबेज, चिली गोभी, मटर, और अन्य रबी की सब्जियां लगा देना है। समझ में आ रहा है ना? देखिए इस कतार में 12 मास सब्जियां लेना है, 12 मास, ये समाप्त दृष्टि लगा देना है, 12 मास।
कतार नंबर 1 और कतार नंबर 3 के बीच में, कतार नंबर 1 और कतार नंबर 3 के बीच में डेढ़ फीट चौड़ी नाली निकालना है। बीच में चौड़ी, कितनी चौड़ी? 2 कतारों के बीच में। कौन से? कतार नंबर 1 और कतार नंबर 2। नहीं, 1-2 के बीच में, सॉरी 1-2 के बीच में ये क्या निकाली आपने? नाली निकाली। नाली को क्या कहते हैं गुजराती में? ये नाली निकाल दी, हो गए। उसी तरह कतार नंबर 3 और 4 के बीच में भी नाली। कतार नंबर 3 और कतार नंबर 4 के बीच में भी नाली, 1.5 फीट चौड़ी, 1 फीट गहरी, वी आकार की नाली। निकाली, नाली निकाली। कहाँ है बताओ? देखिए, ठीक है, लिखिए। नाली के दोनों किनारे अक्षय तृतीया दिन के, नाली के दोनों किनारे उस ओर, नाली के दोनों किनारे अंदर सब्जियों की तरफ अक्षय तृतीया के दिन या आसपास, अखजी बोलते, क्या बोलते हैं? अकात्री, 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 अकात्री। बरं, तो अक्षय तृतीया ठीक है। अकात्री कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ओके। कात्री, कैची, हाँ, 30। हल्दी, अदरक, बीजामृत के डुबोकर लगा देना है 9-9 इंच अंतराल पर। हल्दी अदरक के बीज लगा देना है। हल्दी अदरक छाया में अच्छे बढ़ते हैं, हल्दी अदरक छाया में अच्छे बढ़ते हैं। क्योंकि हल्दी अदरक के पत्तों को, हरे पत्तों को, हल्दी अदरक के हरे पत्तों को, काली मिर्च के हरे पत्तों को मरी के 3,700 से लेकर 3,700 से लेकर 5,000 फुट कैंडल, 5,000 फुट कैंडल सूरज की रोशनी की प्रखरता चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट, सूरज की रोशनी की प्रखरता चाहिए। कितना चाहिए? 30 से लेकर 5। खुली धूप की प्रखरता मई महीने में, देखिए मई महीने में खुली धूप की प्रखरता 1
इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट 10,000 से लेकर 12,000 फुट कैंडल होती है। 10,000 से लेकर 12,000 फुट कैंडल होती है। 10 to 12,000 फुट कैंडल इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट। जो हल्दी अदरक के पत्तों को सहन नहीं होती, पत्ते पीले पड़ते सूखते हैं, सही बात है ना धूप में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद होती है, पर्णछेद बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं, स्टोमेटा क्लोज, नॉट बिकम एक्टिव। हल्दी अदरक लगाते हैं, ठीक है। अब लिखे, उसी समय नाली के दोनों ढलानों पर, दोनों नाली के दोनों ढलानों पर, दोनों नाली के दोनों ढलानों पर थोड़ा ऊपर, आधी नाली से ऊपर, ऊपरी ढलान पर हर 4.5 इंच अंतराल पर कतार में, हर 4.5 इंच अंतराल पर कतार में पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मूली, चुकंदर माने बीटरूट, चुकंदर, बीटरूट, टर्निप, प्याज, लहसुन, बो देना है, रबी में उसी जगह जब खरीद काम निकाल देंगे, धनिया बेचेंगे, पालक बेचेंगे, मेथी बेचेंगे ना, प्याज, मूली बेचेंगे, उस समय रबी में भी धनिया, मेथी, पालक, बीटरूट, गाजर, मूली, जीरा, क्यूमिन, और सरसों को क्या कहते हैं, राई, बीजामृत का बीज लगाकर बोते हैं। ये हरी सब्जियां, इसको क्या बोलते हैं, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स। हरी सब्जियां 12 मास लेना है लगातार, एक निकलने के पहले बीज डाल देना है। हरी सब्जियां 12 मास निकालना है। समझ में आया ना? लिखिए, ये कतार नंबर 3 और 2 और 3 में जो मैं खंबे लगाए हैं, कतार नंबर 2 और 3 में
जहां भी खाली जगह है 1.5 फीट की, वहां देशी सुगंधी गेंदा लगाना है। गेंदा माने क्या? गलगोटा, गलगोटा लगाना है। देशी सुगंधी गलगोटा लगा देना है। देखिए, अप्रैल मई जून में हरी सब्जियां धूप में नहीं आती। अप्रैल मई जून में हरी सब्जियां धूप में नहीं आती। आती है क्या खड़ी धूप में? है या ना? नहीं आती। लेकिन मंडप के छाया में बढ़िया आएगी। मंडप की छाया में बढ़िया आएगी। महीने में 2 बार बेल वर्गीय सब्जियों के बेलों को महीने में 2 बार 1-1 लीटर जीवामृत डालते जाना है। बेलों के पास भूमि कर 1-1 लीटर जीवामृत। किसको देना है? बेलों को। उसी समय, देखिए, उसी समय नारियल, सागौन, अगस्ता और बाम्बू, नारियल, सागौन, अगस्ता, बाम्बू, इनको भी 1-1 लीटर जीवामृत डाल देना है महीने में 2 बार। 2 पौधों के बीच भूमि पर डाल देना है। जब सिंचाई करते हैं उस समय सिंचाई के पानी साथ जीवामृत दे देना है। सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत दे देना है। ये हुआ लाइव फेंसिंग, सजीव बाढ़। समझ में आ गई? अब मुझे बताइए, इसमें क्या खर्चा है? बताइए। नाली निकालने का खर्चा है ना? नाली निकालने का तो भस्मासुर लाना ही पड़ेगा। वो नाली निकालने वाला, क्या बोलते हैं उसको? जैसे भी उसको पैसे नहीं देना है, बोलना है 0 बजट है, पैसा नहीं देंगे, काम करो, नहीं तो ससुर से लूटो, लेकिन नाली तो निकालना ही पड़ेगा। बाद में कोई काम ही नहीं है, केवल बीज डालना है, जीवामृत देना है, कुछ भी नहीं करना है। अरे अंदर सांप भी अंदर नहीं जाएगा, शेर क्या जाएगा? अरे बहुवार्षिक है ये बाढ़, बहुवार्षिक है, कितने सालों तक चलेगी, पैसा भी देगी, निरंतर पैसा। ये आम तोड़ते ना, वो आम झेला होता है आम तोड़ने का, वो आम के फल तोड़ने वाले होते हैं ना ऊपर चढ़कर, क्या बोलते उसको? हाँ, वेड़ा। उसी तरह छोटा वेड़ा बनाना है। काय का बनाना है? छोटा वेड़ा। और ये जो कलवंदा है, वो वेड़े से कलवंदा को, फल को तोड़ना है, और बेल को, बोल को तोड़ना है। बहुत ही महंगे कट्टे, बहुत महंगे। तो ये बाढ़ कौन कौन करेगा? ये बाढ़ कौन लगाएगा? बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को तो शेर खा जाएगा, निश्चित है, निश्चित है, खाना ही चाहिए ये। समझ में आ गए? हाँ। इसके कुछ सवाल है तो पूछिए। देखिए, मैंने पत्ते दिए हैं,
आप खोलिए, पौधे कहां से मिलते हैं, बीज कहां से मिलते हैं, पौधे दिए, पत्ते दिए, देखिए खोलिए, है। बस उनसे संपर्क करना है, पौधे मंगा देना है, बीज मंगा देना है। देखिए, इस 1 एकड़ बाड़ में, यानी चारों ओर के 1 एकड़ बाड़ में, चारों ओर के 1 एकड़ बाड़ में, सजू बाड़ में नारियल के 35 पेड़ आते हैं, 35। नारियल के 35 पेड़ आते हैं, 35। नारियल पर चढ़ाने के लिए ब्लैक पीपल के पौधे भी 35। हमें कितने पौधे चाहिए नारियल के? 35। सागौन के भी 35, साग के पौधे भी 35, 35। और साग पर जो काली मिर्च चढ़ाना है वो भी 35 में। कुल मिलाकर कितने लगेंगे काली मिर्च? 70 लगेंगे, 70 कुल मिलाकर दोनों मिलके। सरगवा 70 पौधे, म्हणजे ड्रम स्टिक को क्या कहते हैं? सहजन, सहजन, और आपकी भाषा में सरगवा, सरगवा 70 पौधे सरगवा के। और उसके ऊपर ब्लैक पीपल चढ़ाना है, काली मिर्च, वो भी 70। उसके ऊपर काली मिर्च चढ़ाना है, वो भी 70। यानी हमें 140 क्या लगेंगे पौधे कुल मिलाकर। कितने लगेंगे? बाम्बू के 140, बाम्बू के पौधे 140। अगस्ता अथवा सिलों के 280 पौधे, अगस्ता अथवा सिलों के 280 पौधे। कितने? 280। और उतने ही 280 खाने के पान के बेल। करौंदा 420 पौधे, और देशी बेर कटेला 420, बोर बोर हो गया। अब लिखिए, करौंदा और 2 बेर के बीच में, करौंदा लगाते समय, बेर लगाते समय 2 पौधों के बीच में जो खाली जगह है ढलान पर, खाली जगह है ना, बेर के बीच में, करौंदा के बीच में, हमने करौंदा का लगा दिया, बीज लगा दिया, बेर का बीज लगा दिया, बीच में कितना अंतर है? 3 फीट अंतर है। उसके बीच में जहां जहां भी खाली जगह होगी, वहां जहां जहां भी खाली जगह हुई, वहां मठ, मोठ, मटकी के बीच क्या बोलते हैं आप?
मठ, मोथबिन, मटकी और बाजरा के बीज मिलाकर लगा देना। मठ के पौधे पूरे फैल जाते हैं, भूमि को ढक देते हैं, फैलते हैं ना, भूमि को ढक देते हैं। बारिश के बूंदों से मिट्टी को बचाते हैं, बारिश के बूंदों से मिट्टी को बचाते हैं। तुम्हें बाजरे की रोटला मिला है? मिला? बाजरे का रोटला मिला? लोबिया की दाल मिल गई और चिली मिल गई, खाना पकाने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया। बाहर से क्या खरीदना पड़ता है? गाड़ी हमें दे देगी। तो सहजन के, देशी वाले सहजन के स्वर्गवासी